नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। जी हाँ, सभी राजनीतिक दल जो हैं वो अपने अपने स्तर पर अपने अपने वोटर तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं। आम आदमी पार्टी की भी उत्तर प्रदेश में एंट्री हो चुकी है। बीएसपी ने ऐसे में अपनी तैयारियां तेज कर दी है। किस रणनीति पर बीएसपी काम कर रही है, कैसे घर घर तक पहुंच रही है, आखिर मीडिया में कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन ग्राउंड पर क्या हो रहा है, तो सारी सच्चाई लेकर हम आपके सामने आप पहुंचे। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, बीएसपी जो है वो अपने संगठन पर इस समय पुरजोर तरीके से ध्यान दे रही है कि किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए, क्योंकि चुनाव लड़ने से ज़्यादा ज़रूरी संगठन होता है, क्योंकि संगठन ही चुनाव लड़वाता है। और संगठन अगर मजबूत ना हो, आपके लोग बस्तों पर बैठने के लिए ना हो, आपके लोग प्रचार करने के लिए ना हो, आपके लोग बूथों पर मौजूद ना हो, तो फिर आपका चुनाव जो है वो कमज़ोर हो जाता है। और कई बार बीएसपी को लेकर ये शिकायतें सामने आई हैं कि बीएसपी का संगठन बहुत कमज़ोर है, बीएसपी का संगठन मौजूद नहीं है, बीएसपी के बस्ते नहीं लगते हैं बूथों पर, बीएसपी के लोग प्रचार के लिए नहीं आते हैं, बीएसपी की बूथ सेक्टर कमेटी नहीं है। तो ऐसे में ये शिकायतें जब मायावती तक पहुंची तो मायावती ने उसके बाद फिर से संगठन को रिवाइव करने का काम किया और संगठन में अब बूथ सेक्टर कमेटी का काम जो है वो पुरजोर तरीके से चल रहा है। बताया जा रहा है कि अगस्त तक इस काम को खत्म कर रिपोर्ट सौंपी जानी है कि हर प्रदेश की हर विधानसभा में बूथ और सेक्टर कमेटी एक्टिव हो। ऐसे में जो बीएसपी के कार्यकर्ता हैं वो बूथ और सेक्टर कमेटी एक्टिव करने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए गांव चलो अभियान चला रहे हैं, भाईचारा कमेटी चला रहे हैं, तमाम चीज़ें चला रहे हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें बीएसपी के कार्यकर्ता, सैकड़ों कार्यकर्ता बाइकों पर सवार होकर गांव मोहल्लों में, गलियों में बाइक चलाते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, बाइक चलाते हुए पहुंच रहे हैं। गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे, गुंडों की छाती पे मोहर लगेगी हाथी पे। मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, मानवर काशीराम साहब अमर रहे, अमर रहे। निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, निकलो बंद मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से। जिंदाबाद इधर सीधे हाथ पे लाए। मैं आपको बता दूं कि बीएसपी का कोर वोटर दलित वोटर है। उत्तर प्रदेश में दलित वोटर की संख्या 20% है। बीएसपी को सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि बीएसपी से उसका कोर वोटर ही छिटक चुका है और यही बीएसपी के लिए सबसे बड़ा नुकसान है। ऐसे में अपने कोर वोटर को अपने साथ लाने के लिए बसपा जो है वो गांव चलो अभियान, भाईचारा कमेटी, तमाम तरीके के कार्यक्रम जो चला रही हैं। और ऐसे में शाहजहांपुर के पवाया विधानसभा का ये वीडियो है जो आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, जिसमें बीएसपी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं और जो बीएसपी का कोर वोटर था उसको अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जिस तरीके से हमने देखा कि विश्वनाथ पाल जो हैं वो उत्तर प्रदेश में तमाम जितने भी जहां पर एट्रोसिटीज़ होती है, दलित एट्रोसिटीज़, वहां उनसे जाकर मिल रहे हैं और बूथ सेक्टर कमेटी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं और साथ ही साथ पार्टी में बड़ी लेवल पर ज्वाइनिंग हो रही है। इससे साफ पता चल रहा है कि पार्टी के जो संगठन का काम है वो पुरजोर तरीके से मजबूत चल रहा है। अभी चुनाव में 1.5 साल भी नहीं बचा है। समाजवादी पार्टी अपनी पीडीए की रणनीति पर कमर कसने में लगी हुई है, अपने संगठन को मजबूत कर रही है, भाजपा अपने संगठन को मजबूत कर रही है, कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत कर रही है। तो ऐसे में बीएसपी के लिए अपने संगठन को मजबूत करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है साथियों। और दिशा निर्देश ये बताए जा रहे हैं मायावती की ओर से कि मायावती इस बार बिल्कुल सीरियस नोट पर कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से कहती हैं कि 27 में कैसे भी सरकार बनानी है। तो जी हाँ, मायावती ठान चुकी है कि 27 में उनको सरकार में आना है। और बड़ा जो सवाल ये है कि पार्टी का जो चुनाव चिन्ह है उसके ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की रणनीति को देखें तो बीएसपी जो है उत्तर प्रदेश में इस बार पुरानी रणनीति के तहत काम नहीं कर रही है, वो एक अलग रणनीति के तहत काम कर रही है। बीएसपी जो है वो अपने पुराने फॉर्मूले पर पहुंच गई है। वो मुस्लिम वोटर पर ज़्यादा ध्यान ना देकर वो अति पिछड़े वोटर को साथ ले रही है। ये अति पिछड़ा वोटर वो वोटर है जो भाजपा के साथ मजबूरी में गया, जो सपा के खिलाफ था, इस वजह से भाजपा के साथ गया, लेकिन इसको बसपा से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। ये वोटर अब भाजपा से भी इसको परेशानी होने लगी है कि भाजपा
के कार्यकाल में जिस तरीके से अति पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं, रोजाना खबरें सामने आ रही है। ऐसे में जो अति पिछड़ा वोटर है वो एक विकल्प ढूंढ रहा है दोस्तों। तो ऐसे में बीएसपी उसके सामने एक बड़ा विकल्प बनती हुई नजर आ रही है। आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें लिख कर बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए साथियों।